हाय। मेरा नाम विशाल त्रिहन है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है 7 स्टेप गाइड ऑन हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ओवर द इयर्स जो देखा है और सीखा है, उसके बिना पे मैंने कुछ स्टेप्स डिसाइड किए हैं जो मेरे हिसाब से एक स्टार्टिंग ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो उसको फॉलो करनी चाहिए, जिससे उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो होगी वेल्थ बिल्डिंग में ज़्यादा फास्टर होगी और स्टडी होगी। तो वो स्टेप जो मैंने 7 लेवल स्टेप्स में डिसाइड किए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम आज ये ओवरव्यू में डिस्कस करेंगे कि ये 7 स्टेप कौन से हैं, और आने वाले 7 दिनों में हम इन हर एक स्टेप्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है, डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर और ट्रेडर यू वांट टू बिकम, इंट्राडे स्विंग ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर। आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके लिए मोस्ट सूटेबल ट्रेडिंग मेथड कौन सा है। क्या आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, यानी कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, और इवन इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट इंट्राडे लेवल पे, यानी कि सुबह खरीदना है और शाम को बेच देना है। इस टाइप के ट्रेडर के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ही फास्ट होती है और आपके पास सारा दिन अवेलेबल होना चाहिए। देन सेकंड, स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर का काम है कि वो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक के लिए ट्रेड करते हैं। तो उसके उनके लिए सारा दिन स्क्रीन पर बैठना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी उन्हें हफ्ते में 1-2 दिन डिसाइड करने होंगे ताकि वो अपने लिए स्टॉक ढूंढ सके। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिफाइन द यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स, जहाँ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज चुनेंगे। नाउ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2000 से ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड हैं, और आप हर एक स्टॉक को स्टडी नहीं कर सकते, और ना ही हर एक स्टॉक को ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें ट्रेड किया जा सकता है या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो आपको अपने यूनिवर्स को फिल्टर आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे कि आप निफ्टी 500 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ ये भी करते हैं कि हम आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। कुछ का डिसाइड करना का फैक्टर सेक्टर के अलावा आप डेरिवेटिव स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप अपना यूनिवर्स डिसाइड कर लेते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं फिक्स्ड हो जाते हैं, जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। देन तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनलाइज द कपल ऑफ स्ट्रेटजीज दैट यू विल यूज टू फिल्टर द फाइनल स्टॉक नेम्स। आपको कुछ स्ट्रेटजीज सीखनी पड़ेंगी। आप रोज एक नई चीज सीखने जाएंगे तो उसका फायदा नहीं होता है। तो आपको एक स्ट्रेटजी भी में भी मैं कहूँगा, अगर ट्रेड्स कम आएंगे तो आपको परेशानी होगी। तो आपको 2 या 3 स्ट्रेटजी सीख लेनी चाहिए। 2 या 3 स्ट्रेटजीज को सीखने के बाद आप उन स्ट्रेटजीज को मास्टर करते हैं। उन्हीं स्ट्रेटजीज के बेसिस पे जितने भी ट्रेड्स आपके पास आते हैं आप उसको मास्टर करते हैं। धीरे धीरे वो स्ट्रेटजीज आपके पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना शुरू करती है जहां पे आपका विन रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। पर अगर आप कहें कि आपको 8-10 स्ट्रेटजी सीखनी है और आप हर एक स्ट्रेटजी के बेसिस पे करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंगली ट्रेड्स को फिल्टर करना, अपॉर्चुनिटीज को ट्रैक करना एक इशू है। मोर ओवर लिमिटेड कैपिटल भी आपको ये करने नहीं देगी। तो इट्स बेटर कि आप 2 या 3 स्ट्रेटजीज को फाइनलाइज कर लीजिए, उसके बाद अपने मेथड के अकॉर्डिंगली उसको ही परस्यू करके फाइन ट्यून कीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मर्ज फंडामेंटल एनालिसिस विद टेक्निकल एनालिसिस टू इंप्रूव द आउटकम ऑफ द फाइनल स्टॉक नेम्स। बहुत सारे लोग ये बहुत ही बड़ी क्या डिस्कशन में रहते हैं कि उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए या उन्हें टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बुक लेके गई थी, द स्मॉल ग्रीन बुक विच स्टिल बीट्स द मार्केट। उसमें एक फंडामेंटल अप्रोच दी गई है। फंडामेंटल अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो ऑथर कहता है कि आपको हाई आर ओ सी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो आपको लो पीई पे मिल रहे हो। तो उसमें दो चीज़ों को मर्ज किया गया है। एक तो है कि आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निकाले क्योंकि आपने हाई आरओई निकाला, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उन कंपनीज का ज़्यादा है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर था कहता है कि वो लो पीई पे अवेलेबल होने चाहिए। इसका मतलब है कि उसने अपने ईपीएस को स्टॉक मार्केट के प्राइस के साथ कंपेयर कर दिया। अगर आपके पास लो लो वैल्यू पे अवेलेबल है, तब वो आपके पास एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी बनते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट
अगर आप उस बुक को पूरी तरह से डिटेल में रीड करें तो वहां पे एक और एनालिसिस है जिसके अकॉर्डिंगली ऑथर कहता है कि मिनिमम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको 7 ईयर्स का रखना पड़ता है अगर आपको एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज चुननी है तो। सो इसे हमें ये पता चलता है कि आपके पास दो चीज़ों को मर्ज किया गया है, पर उसके बावजूद आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड बहुत ही लंबा है। और इसके ऊपर अगर आप और शोध करें तो जानने को ये मिलता है कि बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स जो थे उनके साथ उनको मैच करके देखा गया, और सबसे बढ़िया जो फैक्टर ऑफ निकलता है वो है मोमेंटम। तो स्टॉक में अगर जब मोमेंटम आता है तब जाके हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट के रिटर्न जल्दी आते हैं और अच्छे आते हैं। तो इसका मतलब है हमने हमने फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू कुछ स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया, बट टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमने ये जानने की कोशिश की कि उनमें राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कब बनती है, ताकि हम एक मोमेंटम इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकें और हमें हमारा वेटिंग पीरियड जो है कम हो सके। हैविंग ए ट्रेडिंग प्लान इन प्लेस बिफोर यू मेक एनी बाय पोजीशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने कल 7 मिस्टेक्स जो हम सॉरी मैंने 5 मिस्टेक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ कवर करी थी। ट्रेडिंग प्लान, लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान जो होता है वो ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो दोनों के लिए हानिकारक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने बाय किया है स्टॉक को तो उसको कहाँ पे एग्जिट करना है, चाहे वो टारगेट बुक करने वाली बात हो, चाहे वो स्टॉप लॉस लेने वाली बात हो। अगर आपको नहीं पता है कि आप उसको कहाँ बुक करेंगे तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे। एट द सेम टाइम जब आपके पास स्टॉप लॉस ही नहीं है तो आप उस स्टॉक को होल्ड करके बैठे रहेंगे। स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जाता रहेगा और आपके लॉसेस का अमाउंट बढ़ता रहेगा। दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिमूव इमोशंस लाइक ग्रीड एंड फियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लास्ट पॉइंट में जब हमने डिस्कस किया अगर हमें ये नहीं मालूम है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लेना है तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर बन जाता है, क्योंकि हम होप के जरिए उस ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं। हमारा स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है और हम ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि हम होप के सहारे हैं, हम फियर के सहारे हैं। और अगर वो प्राइस नीचे नहीं ऊपर नहीं आता तो बहुत सारे लोग उसको एवरेज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक बैड इन्वेस्टमेंट पे और दूसरी बैड इन्वेस्टमेंट, तो आपका और भी पैसा उस स्टॉक में ब्लॉक हो जाता है। इससे आपके लिए दो तरह के नुकसान होंगे। एक तो आपको होप के ऊपर ट्रेड चल रहा है, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि वो ट्रेड आपके लिए सही है या नहीं है। दूसरा, आपने अपनी कैपिटल भी ब्लॉक कर दी। तीसरा, आपने अपनी टाइम अपॉर्चुनिटी भी खो दी। आप उस कैपिटल को कहीं और डिप्लॉय कर सकते थे अगर आप उस स्टॉक को स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल आते। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। और कई लोग ये सोचते हैं कि अगर स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो इसका मतलब है हमने कुछ गलती की है। नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है। ये आपको जानना ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग प्लान का एक पार्ट है, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इसका मतलब है स्टॉक वैसे बिहेव नहीं किया जैसे आपने उसको प्रोबेबिलिटी के साथ उम्मीद रखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये समझिए कि कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं हो सकता हमेशा हर एक ट्रेड में। आपका सक्सेस रेशियो जो होता है मैक्सिमम बड़े से अच्छे ट्रेडर का, वो 60 to 65% ही होता है। तो उनको भी 30 to 35% सिनेरियो में स्टॉप लॉस ही बुक करना पड़ता है। और स्टॉप लॉस ये इंश्योर कर देता है कि ताकि वो जो स्टॉक उनके ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंगली बिहेव नहीं कर रहा वो उससे बाहर निकल जाए, दूसरी अपॉर्चुनिटीज को ट्रैक कर सकें और उनमें इन्वेस्ट कर सकें। देन लास्ट पॉइंट जो है वो है स्टिक टू कपल ऑफ स्ट्रैटेजीज, फाइन ट्यून देम अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मेथड्स। देर इज नो होली ग्रेल इन द मार्केट, इट्स ओनली मास्टरिंग a couple of strategies which will make a difference in the long run। मार्केट में कोई भी होली ग्रेल नहीं होता है। आप हर एक स्ट्रैटेजी को हर एक इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। आप हर एक स्ट्रैटेजी को हर एक टाइम पीरियड मार्केट सिनेरियो में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि हर एक स्ट्रैटेजी जो होती है एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के अकॉर्डिंगली एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है, क्योंकि आपके नेचर के अकॉर्डिंगली, आपके कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली, आपके स्टॉप लॉस और आपके टारगेट के लेवल के अकॉर्डिंगली हर एक स्ट्रैटेजी को मोल्ड किया जाता है जो आपके सिनेरियो को सूट करे। इससे क्या होगा, जब आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने तरीके से चलाएंगे तो आपका उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो स्टॉक आप पिक करेंगे उनका हिट रेट आपके फेवर में जाएगा रादर देन अगेंस्ट। पर अगर आप दूसरों के मेथड को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, अच्छा कि उन्होंने किसी और ने इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली एंट्री लिया और स्टॉप लॉस 6% का रखा है तो मैं भी 6% का रखूंगा, तो समटाइम्स क्या होगा,
वो 6% का स्टॉप लॉस हिट होगा, बट आपको लगेगा यार ये स्टॉप लॉस लेने वाला टाइम नहीं था, तो आप उसको वेट करना शुरू कर दोगे। देन आपने उसके मेथड को भी ब्रीच कर दिया और आपने अपने मेथड को डिफाइन ही नहीं किया, तो ये भी एक आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकती है। देन अदर ऑन द अदर हैंड, कुछ ट्रेडर और इन्वेस्टर्स क्या 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 कहना होता है कि वो कुछ स्टॉक्स को सिर्फ कुछ वीक्स के लिए होल्ड करते हैं। अगर टारगेट आया तो ठीक, नहीं आया तो जितना भी उसका प्राइस होगा हम उस पर स्क्वायर ऑफ कर देंगे। बट कईयों के लिए फेवरेबल चीज़ ये होती है कि वो स्टॉक को ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करें। टाइम पीरियड, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, आप कितना टाइम देना दे सकते हैं मार्केट को ये डिसाइड करने के लिए। तो अगर आपके पास टाइम पीरियड वैसे ही कम है ये सब करने के लिए, तो आपको अपनी मार्केट में कम अपॉर्चुनिटीज ही ट्रैक करनी है। इसका मतलब है अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा टाइम देते हैं तो आपके पास रिटर्न्स जनरेट करने के चांसेस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। देन कुछ स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो बुल मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, बेरिश मार्केट में नहीं करती हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टॉक इन्वेस्टिंग की अगर बात करें, जो स्विंग ट्रेडर है, इंट्रा डे ट्रेडर को छोड़ के मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग जो होती है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, वो बाय एंड लॉन्ग ओनली ही है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी में गलती नहीं है। स्ट्रैटेजी सेम है, स्ट्रैटेजी ठीक है, स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दे रही है, पर वो बुल मार्केट में आपके रिटर्न ज्यादा बनाएगी और बेयर मार्केट में कम बनाएगी। तो इसमें समझने वाली बात है ये है कि जब बुल मार्केट हो तो आप उन स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करें और अपनी मैक्स अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाएं। पर जब बेयर मार्केट हो तब आपके लगे कि हाँ आपके स्टॉक्स जो है ज्यादा स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, तब आप मार्केट से कुछ दिनों का ब्रेक लें, ताकि मार्केट जब वापस अपने बुलिश ट्रेंड सिनेरियो पे आए तब आप वापस री इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। तो आप अपनी कपल ऑफ स्ट्रेटजीज को स्टिक करेंगे, उनको फाइन ट्यून करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, तो आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये 7 स्टेप गाइड जो अगर आप फॉलो करेंगे, तो मेरा मानना है कि आपका वेल्थ बिल्डिंग का जर्नी ज़्यादा स्मूथ होगा। आप स्टार्टिंग से ही एक प्रॉफिटेबल जर्नी की ओर बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में हम हर एक स्टेप को डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे, ताकि एक एक स्टेप को बारे में हम ज़्यादा अच्छे से जान सकें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल 300 रॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नेटवर्क में उसे रिकमेंड कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दैट्स ऑल फॉर द डे।